राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिनांक 7 नवंबर 1993 को हाड़ा कुटीर वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम कल क्या कहा था? समय के बारे में रुपए खर्च करने में तो कंजूसी रहती है, समय खर्च करने में कंजूसी नहीं रहती। हाँ, मानो समय को कीमती नहीं समझा है, रुपये को कीमती समझा है। दोनों में कीमती समय है, क्योंकि समय दे करके तो रुपया कमा सकते हैं, परंतु रुपया दे करके समय नहीं खरीद सकते। ये बात आती है ध्यान में। रुपया देकर अगर समय खरीदा जाता तो धनी आदमी मरते नहीं। 10,000 की और उम्र ले आओ, लाख रुपया में और उम्र ले आओ, कई दिन और जिएंगे। तो रुपयों से उम्र नहीं मिलती, समय नहीं मिलता, और समय दे किसी को तो रुपये मिलते हैं, मजूरी करते हैं, समय देते हैं, रुपये मिल जाते हैं। इस वास्ते समय कीमती ज्यादा है। ये बात है ना? अभी आनंद ने पूछा कि रुपया देकर देता है, उसमें रुपयों का महत्व है, ये बात कैसे है? ये प्रश्न आया हो तो रुपया देता तो उपकार होता है दुनिया का। दान देने से दूसरों को सहायता मिलती है तो उपकार होता है। तो उपकार का महत्व हुआ, रुपयों का महत्व हुआ। उसने आपने कहा कि रुपयों का महत्व है। ये मानो अंतःकरण में रुपयों की कीमत बढ़ाना है। ये कैसे है ना प्रश्न? रुपये लेता है, रुपये देता है दूसरों को, तो उसमें रुपयों का महत्व कैसे बढ़ा? आई शंका है समझ में? ये प्रश्न था ना। तो रुपयों के द्वारा उपकार होता है, तो रुपये बड़े हुए कि नहीं? रुपयों के बिना उपकार होता नहीं। रुपया देने से उपकार होता है, तो उपकार में कारण तो रुपये हुए ना, तो रुपयों का ही तो महत्व बढ़ा। ठीक है ना? तो ये भी ठीक कैसे है? अब देखो बात बताओ, रुपया देकर रुपया देने से उपकार होता है, ये उपकार होता है, इसमें लोभ बढ़ता है, रुपयों का महत्व बढ़ता है। और वास्तव महत्व परमात्मा का है, रुपयों का नहीं है। तो वो कहते हैं ये बात कैसे है? तो रुपया दे जो उपकार करे वो इतना ऊंचा उपकार नहीं है। वो संसार में जड़ पदार्थों में उलझा हुआ है। उपकार करने वाला, उपकृत होने वाला दोनों ही जड़ता में ही फंसे हुए हैं कि नहीं? और जड़ता का ही महत्व है, रुपयों का महत्व जड़ता का महत्व है। गोपी गीत में आया है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। आगे श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणन्ते ते भूरिदा जना।
तो भूरिदा किसको कहते हैं? भूरिदा बहुत देने वाले हैं। कौन है देने वाले? जो आपकी कथाएं कहते हैं, सुनते हैं, वे बहुत बड़े दानी है। तो दानी भगवान की चर्चा से हुए, रुपयों से हुए? वो कहते समझ में नहीं आई बात। तो रुपये से उपकार होता है, और रुपयों का उपकार तो भौतिक ही हुआ ना। क्या जीव का कल्याण होता है? जीव की मृत्यु हो जाती है? क्या जन्म मरण मिट जाता है? क्या दुखों का अंत हो जाता है? ये नहीं होता। रुपयों का द्वारा उपकार होता है। भूखे को अन्न मिल जाएगा, नंगे को कपड़ा मिल जाएगा, रोगी को दवाई मिल जाएगी, असहाय की सहायता हो जाएगी। यही तो होता है। ये हुआ तो भौतिक ही लाभ, क्या धार्मिक आध्यात्मिक लाभ हुआ क्या? तो रुपये का महत्व बढ़ा। परमात्म तत्व जो चेतन है उसका महत्व कैसे बढ़ा? जड़ का महत्व अधिक होने से परमात्मा से विमुख होता है आदमी। और भगवत चर्चा करे, भगवान की कथा कहे, उसको भूजी दादरा कहे, उनको वो चिन्मय देता है। रुपया देता, जड़ चीज देता है। क्या होना? तो भूरी दादना उनको कहा है, रुपये देने वाले भूरी दादना कहा है क्या? भूरी दादना बहुत देने वाले हैं, बहुत उदार है वे, और बहुत देने वाले हैं। क्या देने वाले? कि भगवान की तरफ रुचि पैदा कर देना, इसके समान उपकार नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया आप दे दो तो जड़ता की तरफ ही उसका मुख होगा। महत्व तो रुपयों का ही होगा कि भगवान का होगा? अरे आप विचार करो, किसका महत्व हुआ? जैसे शास्त्र में लिखा है कि धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। धर्म के लिए चेष्टा करता है रुपया लेने की, धर्म के लिए, केवल धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, धनी कहलाने के लिए नहीं। ये तो निजी बात है। परंतु केवल दूसरों का उपकार करने के लिए धन की चेष्टा है। उसके विषय में कहा है कि धर्मार्थम यस्य वित्तेहा, धर्म करने के लिए, धर्म का पुण्य दान पुण्य करने के लिए जिसकी धन कमाने की चेष्टा है, तो वरं तस्य निरीहता, वो चेष्टा न करना अच्छा है, बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? कि प्रक्षालनादि पंकस्य दूरादस्पर्शनम परम। जैसे कादा लगाकर कादा धोना है, उसकी वजह से कादा न लगाना बढ़िया है। कादा लगाकर धोना बढ़िया है। कादा लगाकर धो को जितना कादा लगा उतने पानी से डूबेगा नहीं। और लेते ज्यादा है, देते थोड़ा है तो धोआ कहाँ? जितना कादा लगाया है उतना ही पानी लगाया जाए तो कादा डूब जाएगा। बहुत ज्यादा कादा लगाने पर भी कादे का जो भीतर में कश बैठा है, रोह में, कपड़े में, वो नहीं जाएगा। कादे को कोई 4 गुना 8 गुना 10 गुना पानी लगाओ तो कादा डूबेगा। रुपया कमाने में झूठ कपट आदि कई तरह हुए, 10 दोष आते हैं। वो दोष हुए, सब दोष सब डूबते नहीं। दोष तो स्थायी रहते हैं। रुपया चला जाता है, रुपया छोड़कर मर जाता है, चोर ले जाते हैं, डाकू ले जाते हैं, राज ले जाता है रुपया। और पाप ना राज ले जाता, ना डाकू ले जाते हैं, ना चोर ले जाते हैं, ना यहाँ मर करके पीछे रहते। पाप साथ में रहता है और रुपयों का लोभ साथ में रहता है। तो लोभ और पाप ये कमाया धन लेकर दिया जिसमें, ये बढ़िया क्या हुआ? ये कहते हैं ये बात समझ में नहीं आई। समझ में कैसी सीधी बात है? समझ में आवे कैसे? जड़ता का महत्व अंतःकरण में पड़ा है, समझ में कैसे आवे? नमक की डली जिस कीड़ी ने मुख में पकड़ रखी है, वो मिश्री के स्वाद को कैसे जाने? उसको तो वही स्वाद दिखता है, उसके समझ में आवे। जड़ चीजों का महत्व है, इसलिए दुनिया फंसती है। और वास्तव में
रुपया चीज है ना, आप क्षमा कर लेना, आपको मांगता हूँ, रुपये जैसी चीज रद्दी कोई है नहीं। सबसे रद्दी काम है रुपया। रुपया में पेशाब अच्छा है, जो काम आए दूसरों खाद बने और रोग दूर हो जाए। मैंने ऐसा देखा है, बकरियों का रोग हो जाता है, पेशाब से पाने से रोग ठीक हो जाता है। टट्टी सूर के काम आती है, पैसा ना टट्टी बकरी के काम आता, ना सूर के काम आता। पैसा खुद काम में आता ही नहीं, न ओढ़ने में आता है, न पहनने में आता है, न खाने में आता है, न सवारी में आता है। क्या काम आता है पैसा? पैसा वस्तुओं के द्वारा काम आता है, तो द्वारा काम आया और पैसा खुद तो काम नहीं आया ना। अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये खुद काम आते हैं। रुपया खुद काम आता है क्या? रुपया आने से चोरों का डर रहता है, डाकुओं का डर रहता है, आजकल राज का डर रहता है, तो भय ही भय बना है उसमें। रखे कहाँ, ये मुश्किल हो गई। लड़का लड़की से डरता है। आज परिवार नियोजन में रुपया ज्यादा खर्च हो जाएगा, लड़का लड़की अधिक हो गए तो पांति हो गई तो रुपया कम हो जाएगा। रुपया पास में बना रहे, चोरा चोरी भी न हो, तो मनुष्यों की कीमत घटा दी, रुपयों की कीमत बढ़ा दी नहीं। संतति विरोध कर दो, मनुष्य पैदा न हो, क्योंकि रुपया हो जाए तो रुपया कम हो जाएगा। 5 भाई हुए तो 5 हिस्सा उसका हो जाएगा तो रुपये कम हो जाएंगे। 2 ही लड़का है तो 2 ही हिस्सा होगा तो रुपया ज्यादा रहेगा एक पास में। ये बुद्धिमानी है क्या? मनुष्यों का नाश करना, मनुष्यों को पैदा ही नहीं होने देना रुपयों के लोभ में आकर के। महाराज जी, इसमें एक बात है कि अभी जैसे आपने कहा कि जो कादा लगा करके धोना, मतलब तो ये जो इतना बड़ा बड़ा उपकार का महत्व दिखता है कि इतनी बड़ी वो महत्व दिखता है जड़ का आदर देने से, जड़ चीज नाशवान को आदर देने से महत्व दिखता है। सुन तो सही, नाशवान का आदर है कि नहीं? इतना उपकार हुआ तो नाशवान चीज ही मिली, अविनाश परमात्मा मिल गए। मैं इसका निषेध नहीं करता हूँ, मैं तो दान पुण्य को अच्छा समझता हूँ, परंतु दोनों को मिलाकर देखा जाए तो दान पुण्य का कितना महत्व हुआ। अगर भगवान का नाम लिया, कीर्तन किया, भगवान की बात सुनी, उसने सत्य नित्य तत्व के साथ संबंध हुआ। जड़ रुपयों के द्वारा हुआ तो कितने चाहे लाखों और करोड़ों और अरबों रुपया लगा दे तो संबंध तो जड़ के साथ ही हुआ कि चेतन के साथ हुआ। तो जड़ चेतन से ठीक है, चेतन ठीक है। इसका मतलब वास्तविक उपकार तो और ही चीज है। और बात ये उपकार तो वही है, परंतु ये मैं कहता नहीं हूँ। कह तो क्या मुंह समझेंगे लोग कि उपकार नहीं है, पर कंजूसी बढ़ेगी। ये तो एक तरह से कादा लगाना ही है। तो फिर ये आज अभी ख्याल में आया। हाँ, तो कादा लगाने की तरह है। लिखा था और क्या है, तो ये लिखा है। तो वास्तविक उपकार तो जड़ता से संबंध विच्छेद होना, ये उपकार है साहब। जो जड़ता से संबंध विच्छेद हो, चिन्मय की तरफ सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अघना से ही तब ही। तो एक तो जड़ता के द्वारा सेवा करता है, जड़ता से अपना संबंध विच्छेद करता है, तो वो ज्यादा दुनिया को उपकार, बड़ा भारी उपकार है। वो भूरी दादना का है भागवत में, वे बहुत दाने वाले हैं, बड़े दानी है वे। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जल गए हैं उनके लिए जीवन मिलता है। और कवि भी, बड़े बड़े कवि ब्रह्मा आदि कवियों पितृ मोहिता मुह्यंति यत् सूर्य, समझे, तो उनको भी मोहित करने वाले ब्रह्मा आदि का नाम ही आया उसमें, तो वे मोहित होने वाले। तो वे मोह से दूर होते हैं परमात्मा की तरफ चलने से ही। तो तब तक जीवन कवि वीर हम कलमशापम, पापों का नाश करने वाला है। और श्रवण मंगलम, सुनने में मंगल है, मंगल में सुनने में आनंद ही आनंद आवे, पाप ही पाप नष्ट हो सुनने से ही। श्रीमदातम, श्री की लक्ष्मी को विस्तृत करने वाले, शोभा को, श्री आनंद को, कल्याण को। भूमि गिड़ंती थे, जो पृथ्वी के ऊपर भगवान के गुण गाता है, वे भूरिदा जना, बहुत दाने वाले। वो दाने जैसे दानी कोई तुझे है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा चेतन तत्व उसके सन्मुख हो जाए, इसके समान क्या पुण्य है।
जन्म मरण मिट जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए और महान सुख, अत्यंत सुख मिल जाए, वो सुख धन से कभी मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। अब चेतन को जड़ के द्वारा सुख कितना होगा? चेतन को चिन्मय तत्व से जो सुख होगा, क्या जड़ता से वो सुख होगा? कभी नहीं होगा। तो शरीर है वहां तो रुपया कहाँ, रुपया तो खुद तो पहुंचता नहीं है, रुपया खुद नहीं पहुंचता है। रुपये के द्वारा चीज ली जाए वो शरीर तक पहुंचती है। और शरीर ठीक है, दवा खाना कर दिया, उसमें अस्पताल बना दिया, लोगों को उपकार होता है, तो शरीर तक ही होता है। और उसमें अस्पताल बनाने मदिरा का प्रयोग हो जाए, महान पाप जैसे दुर्गति होती है, अधोगति होती है, उल्टा उल्टा अपकार होता है, महान हानि होती है। हानि बहुत ज्यादा होती है, उपकार दिखता है थोड़ा, नहीं दिखने में ज्यादा दिखता है। क्यों? कि दृष्टि लोगों की जड़ पर ही है, तो जड़ता का ही महत्व है। जड़ता दिखा जन ठीक हो गया, सही बड़ा काम हो गया। महाराज जी ये जो वास्तविक उपकार है ना, आज संसार में छिपा हुआ है महाराज जी। वास्तविक उपकार को लोग जानते नहीं, इसी उपकार को मानते। इस बात से जन्मते मरते नहीं तो जन्म मरे क्यों? अगर वास्तविक उपकार को समझे तो जन्म में मरे क्यों, क्यों रोवे, क्यों दुख पावे, क्यों नरकों में जावे, क्यों 84 लाख जोनी में जावे, और क्यों जीते हुए दुख पावे? अगर ये बात समझ में आ जाए तो जीता हुआ दुख क्यों पावेगा? समझ में नहीं आती, यही बात समझ में आती है दिल की। महत्व जड़ता का ही है, महत्व जड़ता क्या? जड़ तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, रहने वाली है ही नहीं। रहने वाली चीज है नहीं, उसका क्या महत्व है? महत्व तो रहने वाली है, नित्य निरंतर रहे, कभी नाश नहीं हो, वो है महत्व चीज। उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्या महत्व है? समझ लो है जी। दान का लक्षण बताया दंड न्यास है परम दानम। हाँ। और धन का लक्षण बताया धर्म इष्टम परम धनम। हाँ, धर्म इष्ट जो परम धन है वो जिसका इष्ट धर्म है, और पाप इष्ट हो है। आज तो लोग कहते हैं अर्थार्थी भगत, हाँ भाई ऐसा लोग कहे। तो अर्थार्थी भगत किसका हो? झूठ कपट का, बेईमानी का भक्त हो। हे बेईमानी देवता हमारे को धन देना, हे झूठ कपट देवता, हे काला बाजार देवता आप हमारे को निहाल करना, धन देना। ये है भक्ति। क्या है भक्ति बताओ? ये बात झूठी है सच्ची? देवता कौन है? झूठ कपट जालसाजी बेईमानी पाप अन्याय विश्वासघात, ये है देवता। इनका ले आश्रय, आश्रय भगवान का लेना चाहिए कि पापों का लेना चाहिए? इनका आश्रय लेते हैं, धन कमाते हैं, वो आदमी बड़े माने जाते हैं। कुएं भाग पड़ी है, कुएं भाग पड़े सब पागल। क्या साधु, क्या गृहस्थी, क्या भाई, क्या बहन, क्या छोटे, क्या बड़े, पैसा आ जाए, वैसे से पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। वृंदावन में अब के मैंने देखा है जितना पहले नहीं देखा था, जगह जगह यहाँ रहने की जगह, यात्रियों के रहने के लिए बड़ी अच्छी है, सुविधा बड़ी अच्छी है। तात्पर्य क्या है? किराया लेना चाहता, यात्रियों की सुविधा है कि किराया कमाना है? उद्देश्य क्या है? यात्रियों को सुविधा देना क्या है बताओ? यात्रियों की जॉब तुलना में बढ़ेंगे, हमारे तो पैसा आना चाहिए। सुख देना किस वास्ते? पैसा, पैसा आ जाए इस वास्ते। जब मुख्य ध्येय सुख देना हुआ कि पैसा देना हुआ? अब समझ में कैसे आवे बात? जब लक्ष्य ही पैसा बढ़ गया तो बात भगवान की बात समझ में कैसे आवे? बच्चों के खेल कूद ही अच्छा लगता है, खास के लाल पीले टुकड़े, ये हमारे देखी हुई भोगी हुई बात है, आप लोग जानते हो नहीं? बचपन में ये लाल टुकड़े ले, एक हाथ दे दे, आप दे दे, राजी हो गए। अब क्या मिल गया बताओ? कितनी कीमती चीज है वह, हाथ में पकड़े तो शुभ है, पर मुट्ठी में बैठते हैं शुभता है। कूड़ा करके बाहर फेंका उनमें से लाए, वो धन है किस? पढ़ो तो पढ़ना तो बुरा लगे, खेल अच्छा लगे, तो बुद्धिमानी है क्या? ये बात है, धन कमाना, धन रखना, धन करना, ये बड़ी बात है सर। अरे बड़ी बात कैसे हुई? बड़ी बात तो
मैं कहता हूँ धन का खर्च, धन एक तो एक धन का खर्चा, दोनों चीजों मिलान करो, एक तो धन एक धन का खर्च। खर्च के बिना धन कोई काम आवेगा ही नहीं, सिवाय आप उसके और कुछ नहीं आवेगा। आप इतने बैठे हो, बताओ भाई, मैं तो फिर व्याख्यान वैसे देने लग जाऊंगा, मेरे समझ में आ जाएगी बात, मैं कहने लग जाऊंगा लोगों को। आपके काम आ तो खर्च से आवेगा, दूसरे के भी काम आवे तो खर्च से आवेगा, तो संग्रह से आवेगा। संग्रह से अभिमान बढ़ेगा। अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। सकल शोक लाए, शोक कोई बाकी नहीं बचे, वो अभिमान बढ़े। मैं धनी हूँ, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे जैसे आदमी को मैं खरीद कर फेंकने, जानते हो तुम हम कौन है? आगे वजन मानस में कौन से शरीर शोभाया, बोलो। जड़ता का त्याग करने वाला मतलब बड़ा उपकार करता है। बड़ा उपकार करता है। कैसे करता है जड़ता का त्याग करने वाला? मैं कहूँ रुपया नहीं लिया, जो रुपया थामे रहा नहीं, मैं रुपया नहीं लिया, जगह रुपया थामे रहा कर रहा, तो मैंने रुपये दिया ही, मैं लिए क्या है, लिया क्या है अब तुम्हारे से? रुपया लेने वाला तो सोचता है, वो देता है क्या? मैं भी 100, 200, 500 रुपये तो कमा ही सकता था, तो कमा तो आप मुझसे लेता, तो आपसे नहीं लिया क्या? दिया नहीं मैंने। ठीक सोचो, लेने वाला देता दाता होता है। दाता से ऊंचा है, दाता तो फिर दान का भोग भोगेगा। त्याग से शांति, त्यागात शांति अनंतरम। दान से शांति नहीं मिलती है, त्याग से शांति मिलती है। त्याग का जो महत्व है वो पैसा खर्चे का बात है ही नहीं। आप बताओ। तो एक तो रुपया और एक रुपया का खर्च, हाँ, एक त्याग, ये तीन चीज हुई, ये बात है। तो रुपये में तो रुपया का खर्च बढ़िया है, रुपये बढ़िया नहीं है। त्याग उनसे भी बढ़िया है। आफत मिट गई, लेना और देना दोनों आफत मिट गई। महातु की ज्यादा देवने में देखेगा कुपात्र है, सुपात्र है, तो वृत्ति अच्छी हुई पूरी हुई। ये कुपात्र है, सुपात्र है, जो त्याग है कुपात्र है ही नहीं हुई। त्याग के लिए कुपात्र कौन है? धनी के लिए कुपात्र है आदमी, ये तो कुपात्र है, सुपात्र है। तो कुपात्र देखता है, ये सुपात्रता है क्या? बात समझो भाई, समझे बात। इसमें शंका करो, आप जो शंका हो शंका करो। पर जी वास्तविक उपकार है ना, ये हृदय में कैसे समझ में आवे कि वास्तविक उपकार तो और ही चीज है? भगवान में लगे, भगवान की कृपा से आवे, और भगवान में लगने से आवे, भगवान कृपा से आवे, समझा नहीं सके कोई। तो धन से आसुरी संपत्ति बढ़ी, देवी संपत्ति बढ़ी। बताओ आपके क्या अनुसार से? वो बात आपकी ठीक है, किंतु धन का उपयोग भी अगर ढंग से न किया जाए, जैसे हम लोगों ने न किया जाए, मैं कहता ही नहीं। मैं तो कहता खर्च बड़ा है, उपयोग न किया जाए, कैसे लाया, कहाँ से लाया? उनके कहा से बताओ सर। महाराज उनके कहने का तात्पर्य ये है, हाँ, कि हमारे पास धन यदि खूब रहेगा ना, हाँ, और जो है उससे क्या होगा, दूसरे लोग आसुरी शक्ति वाले लोग है ना, उनके पास में धन नहीं रहेगा तो वो निर्बल रहेंगे, हम जो हमारे पास धन ज्यादा रहेगा तो हम सबल रहेंगे। अच्छा, अंत में विजय किसकी होगी? गहरी रीति से देखो, आपके धन रहेगा पास में तो चलता है लोग। राज की भी आपकी दृष्टि, गीत की दृष्टि जैसे मानस पर रहती है, जो धनी आदमी के ऊपर बेटा बेटी, साधु सन्यासी, ब्राह्मण, भंगता और दूसरे परिवार का, दूसरे जाति का, सबकी दृष्टि रहती है उस पर, धनी पर। यथा मिशम जले भक्षते मत्स्य भक्षते जले, आकाशे पाश पक्षी बीजता था, और सरे स्वापदे तथा सर्वत्र विद्यमान। दूध गुड़ है जो खबरा गया, कम से मछलियां खा जाए, आकाश में पक्षी खा जाए, रुपया खा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैंने बड़ी मुश्किल हुई, मैंने जौजरी खा जाए। ब्रह्मा जी के मन तो मारो चले गए, अब कर जाओ। ऐसे धनी के ऊपर श्रवण मन चले, श्रवण शिकार है वो, तथा सर्वत्र विद्यमान है। यथा मशम जले मत्स्य और स्वापदेर भूवि आकाशी पक्षी पृष्ठ तथा सर्वत्र विद्यमान। लक्ष्मीवान सगल दृष्टि वित्तवान है, धनवान है, वो धनवान है। धनवान लगे बुरो,
धनवान रे काम करते हैं, मजूरी जिनका निर्वाह होता है घर का, वे भी आपस में बात करते हैं कि पैसा तो राम जी दे दिया, अकल नहीं है धनी में, उनमें अकल है जो दास की कर ऐसी बात करे आपस में। बोलो सच्ची झूठी बताओ। देखो मूल बात बताओ, सबकी सार बात कि उपयोग बड़ा है। धन का उपयोग करो, दरिद्रता का उपयोग करो, विरक्ति का उपयोग करो, त्याग का उपयोग करो, भजन का उपयोग सबसे बड़ा है। धन का उपयोग बड़ा हो जाएगा, सदुपयोग करो बड़ा हो जाएगा, दुरुपयोग करो खराब हो जाएगा। यह मूल चीज है, मूल सब जगह देख। उपयोग की महिमा है, वस्तु की नहीं है। जो धन का उपयोग है वो का दुरुपयोग है, वो है कोई खराब धन का दुरुपयोग। ऐसे समय का सदुपयोग बढ़िया, दुरुपयोग खराब है, तो खराब है दुरुपयोग, सदुपयोग बड़ा है। पर सदुपयोग लोग भी नहीं कर सकेगा, बात है। मूल सदुपयोग दुरुपयोग हर एक किसी चीज का सदुपयोग बड़ा है, चीज थोड़ी बड़ी है। मनुष्य शरीर की महिमा आई, वहां नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चय नहीं बताया, महिमा बताई। पहले वो नरक आता है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चय नहीं, ज्ञान वैराग भक्ति सुखदय नहीं, मानव शरीर की महिमा बताइए। जैसे नरक आया शब्द, नरक महिमा है, मनुष्य शरीर से नरक में रहेगा, महिमा हुई। दुरुपयोग की चिंता है, ये बात आप समझ लो, फिर कल पूछो बढ़िया। मानो किसी बात का, बीमारी का भी सदुपयोग, धन का भी सदुपयोग, दरिद्रता का सदुपयोग, योग्यता का सदुपयोग, दुरुपयोग का भी सदुपयोग, सदुपयोग बड़ा है। ये सारी चीज है, समझेगा क्या बन गया। जैसी अवस्था उसका सदुपयोग करो। जो दरिद्रता से सदुपयोग करने मिले वही धनवत्ता के सदुपयोग से मिले, एक ही। बुखार का सदुपयोग करने से मिले वही स्वस्थता के सदुपयोग से मिले, तो बड़ा स्वस्थ हुई, सदुपयोग बड़ा हुआ। धनवत्ता के सदुपयोग से तो ये अच्छा है नहीं, ये बुरा है नहीं, ये है वो। तो ये तो बताया धन की चीज से सदुपयोग बड़ा है। तो उपकारी सदुपयोग से होगा, दुरुपयोग से होगा।